नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाली है बिना थंबनेल की क्लास। आज हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कल पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी कि भाई एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए और आपको चीजें पता चले भाई किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। 70% क्वेश्चन उसी टाइप के आते हैं जो मैंने आपको कल पढ़ाए थे। अब हम देख रहे हैं 30% क्वेश्चंस के लिए हमारी लगभग 3 क्लास लगेंगी। एक आज की क्लास, एक कल की क्लास, हो सकता है एक परसों भी क्लास लगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया हैं जी। आज का हमारा सेशन है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव, केवल वॉइस नाम से भी इस चैप्टर को जाना जाता है जी। एक बार थम अप करके बताएंगे कि आज, सॉरी, ऑडियो विजुअल ठीक है, मैं अपना सेशन शुरू कर सकता हूँ जी। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी, नमस्ते जी, नमस्ते। एक बार जल्दी से थम अप करके बताएंगे हाँ जी ऑडियो विजुअल सही है जी। बिल्कुल जी, वो जी बिल्कुल बिल्कुल आकाश जी, बिल्कुल बताओ जी। जी आई एम फाइन। जय जौहर सर जी। जी हमारा जौहर क्यों कर रहे हो भाई? जौहर का मतलब शायद बलिदान वलिदान देना होता है ना, कुछ बलिदान वलिदान देने के सेंस में जौहर आता है जी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जी। इतना ज्यादा प्यार मत दिखाओ, है ना, प्यार से डर लगता है। हाँ लेट थोड़ा सा जी, बहुत बढ़िया, आपने परमिशन दे दी है, ठीक है, ओके जी। तो वॉइस मैंने आपको बताए, वॉइस दो प्रकार की होती है, बात मैंने आपको कल भी बताई थी, आज फिर से दोहरा रहा हूं, फिर से बता रहा हूं। एक होती है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन करता है। एक होती है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है। सब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है, सब्जेक्ट एक्शन नहीं करता है, सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है। तो पैसिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करेगा। पैसिव वॉइस बनाने की एक जगह हमारी मजबूरी होती है जहां सब्जेक्ट एक्शन कर नहीं सकता है, जहां पे सब्जेक्ट एक्शन कर ही नहीं सकता है, मतलब सब्जेक्ट इतना कैपेबल नहीं है वो एक्शन कर सके जी। ये राधे राधे वाले कौन आते हैं, आप एकदम से मुस्कुरा देते हो, है ना जी। जी, राजस्थान की जान शान जौहर, बिल्कुल आई एग्री विद यू, कंप्लीटली आई एग्री विद यू। जैसे बात को समझना, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट्स सिंगुलर वर्ब है, आ बुक उसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब वर्ब का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब वर्ब का ऑब्जेक्ट। मतलब कि ही ने एक्शन किया है लिखने का, क्या लिखने का? बुक लिखने का। सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में है, आपको बताया सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, V1 में एस या ES वाला है, V1 में एस या ES वाला है। जी बताओ जी। वीडियो रुक रुक के चल रही है, और लगातार कमेंट है वीडियो रुक रुक के चल रही है, एक बार देख लो भाई। बताओ जी, एक बार थमा। अब बताएंगे, अब ठीक है ना। टीचर का रिदम टूटता है, उसका फ्लो खराब होता है, और इंग्लिश पूरा फ्लो का खेल है। इंग्लिश में आई लव यू को तो बहुत बेकार वाली इंग्लिश बोला जाता है, इंग्लिश तो उसको आती है जो आई लव यू बोले, आई लव यू।
इंग्लिश पूरा फ्लो का खेल है ना, रिदम का खेल है। और ये बीच में वीडियो रुक गई, वीडियो बफरिंग कर रही है, अटक अटक के चल रही है, पॉज हो रही है, ये पूरा फ्लो खराब कर देती है टीचर का, है ना, ये पूरा फ्लो खराब कर देती है। बताओ जी। जी बताओ जी, लाल तो चलो हर्ट हमने देखे थे, नीला खून किसके दिल में होता है जी, है ना, नीला खून किसके दिल में होता है? अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ जी, शिवानी जी ने बता दिया है जी, अब ठीक है। ओके जी, अब ठीक है। जब सब्जेक्ट एक्शन करता है एक्टिव वॉइस, जब सब्जेक्ट एक्शन नहीं करता या सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है पैसिव वॉइस। मैंने बोला आ बुक इज रिटन बाय हिम। अब यहां पे क्या है, एक तो सेंस ये होता है जब सब्जेक्ट एक्शन करता है, दूसरा एक्टिव वॉइस में इंपॉर्टेंस होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है जी, दूसरा होता है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वह इंपॉर्टेंट है। मैं बोलना चाह रहा हूं उसने लिखी है किताब, किताब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लिखाना, इंपॉर्टेंट है इसने किताब लिखी है, उसने किताब लिखी है, बात है सारा उसने किताब लिखी है। इंपॉर्टेंट होता है वह, यहां पे सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, और यहां पे मेरे भाई एक्शन को इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि भाई किताब उसके द्वारा, यह किताब उसके द्वारा लिखी गई है। यहां पे इंपॉर्टेंस आप ऑब्जेक्ट को देते हो एक्शन के द्वारा, ये होता है जी। ओके, बात समझे? बिल्कुल। अच्छा, ग्रीट करना होता है जौहर, ओके जी। नहीं, जौहर तो शायद वो हुआ था ना, पद्मरानी पद्मावती जी ने वो किया था, वो बात याद आती है मुझे, छोड़, ठीक है छोड़ो। तुम सब्र कर लो थोड़ी सी देर, मुझे तुम घुमा रहे हो सीधा से, तुम्हें तरस नहीं आता मेरे ऊपर, बातों में घुमा देते हो तुम मुझे। इधर उधर की बातें मत किया करो, मेरा दिमाग घूम जाता है, मैं कंसंट्रेशन नहीं कर पाता। अब ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं, अब आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ये क्वेश्चन सही करने हैं, सही करने हैं, जिसमें कि मैं आपको ये अंतर समझा सकूं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का यूज कहाँ पे किया जाता है, कहाँ पे एक्टिव वॉइस का यूज करना गलत है, मेरे को पैसिव वॉइस का ही यूज करना पड़ेगा। एरर्स के रूप में ये क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन। बताओ जी। बिल्कुल। अब आप मुझे बताओ इस सेंटेंस में कहां पे गलतियां हैं, कहां पे गलतियां हैं? जी जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बस मैंने मान लिया, मान लिया। किसी दिन ना तुमसे मेरे को ना, तुमसे एक दो घंटे ऐसी बात करनी पड़ेंगी, तब जाके तुम मुझे चैन से पढ़ाने दोगे क्लास में। तुम्हारे क्लास से अलग इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, मैं वो तो नाम लेके नहीं बोलता, तब इतने सारे होते हैं। कंसंट्रेशन नहीं बनाने दे रहे हो, कंसंट्रेट नहीं करने दे रहे हो, कंसंट्रेट वर्ब है, कंसंट्रेशन नाउन है गुड़िया। बताओ जी। प्लांट इज वाटरिंग, अब देखो मैंने एक साइड में सेंटेंस लिखा, आई एम प्लेइंग। देखो वाटर नाउन भी होता है, वाटर मीन्स पानी, और वाटर वर्ब भी होता है, पानी देना, पानी देने को भी वाटर बोला जाता है, पानी देने को भी वाटर बोला जाता है। मैंने बोला आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं। आई सब्जेक्ट, एम ने एक्शन किया, आई ने एक्शन किया, सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में है। आई मैं खेल सकता हूं, मैं एक्शन कर सकता हूं, आप बोलोगे जी कर सकते हो, इसका मतलब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बिल्कुल ठीक है, ठीक है। प्लांट इज वाटरिंग, पेड़ पानी दे रहे हैं, क्या पेड़ पानी दे सकते हैं जी? क्या पेड़ पानी दे सकते हैं?
हाँ, पेड़ पानी देंगे, पेड़ अपनी बुझाएं शाखाएं ऐसे निकालेंगे, उधर से नदी से पानी भरेंगे और फिर अपने जड़ों में पानी डालेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है? रुको एक मिनट। क्या अब ठीक है भाई? क्या अब सही है? क्या अब ठीक है? अब ठीक है जी? आई एम प्लांट ऑफ वाटरिंग। कोई मुझे जहर दे दो, कोई मेरा जौहर कर दो, कोई मेरा जौहर कर दो। अब ठीक है? अब भी बफरिंग हो रही है? ठीक है, ओके जी, ओके। अब देखो, पेड़ पानी नहीं दे सकता, पेड़ को तो पानी दिया जाएगा, पेड़ को पानी दिया जाएगा। दिया जाएगा मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनना चाहिए, पैसिव वॉइस में बनना चाहिए। तो प्लांट इज वाटरिंग की जगह आईएनजी वाला बीइंग में बनाओ, BEING, और वाटरिंग को थर्ड फॉर्म में पहुंचाओ, वाटर्ड। पेड़ों को पानी दिया जा रहा है, प्लांट इज बीइंग वाटर्ड, प्लांट इज बीइंग वाटर्ड, पेड़ों को पानी दिया जा रहा है, पेड़ों को पानी दिया जा रहा है। देखो, प्लांट इज वाटरिंग, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं। अगर मेरे को पैसिव वॉइस बनाने तो मैं क्या बनाऊंगा? आई एम प्लेइंग, जैसे मैंने बोला क्रिकेट, क्योंकि ऑब्जेक्ट चाहिए ना, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई मी। अब बाई मी लगाओ मत लगाओ चल जाएगा, बाई मी लगाओ मत लगाओ चल जाएगा, ठीक है। तो प्लांट इज वाटरिंग एक्टिव वॉइस है, इज एम आर के बाद आईएनजी एक्टिव वॉइस। अगर मेरे को पैसिव वॉइस बनाना है, आईएनजी को बी आईएनजी में शिफ्ट करूंगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, अ बुक इज राइटिंग। अ बुक इज राइटिंग, एक किताब लिख रही है, क्या किताब लिख सकती है मेरे भाई? क्या किताब लिख सकती है? नहीं, वाटर नाउन भी होता है पानी, वाटर वर्ब भी होता है पानी देना, पानी डालना, वाटर नाउन वर्ब दोनों होता है। अब मुझे ये बताओ, क्या किताब लिख सकती है? किताब खुद को लिखेगी, किताब को लिखा जाएगा। किताब एक्शन रिसीव कर सकती है, किताब को लिखा जा सकता है। अ बुक इज राइटिंग गलत है, अ बुक इज बीइंग, आईएनजी को BEING में, बीइंग रिटन, बीइंग रिटन। डायरेक्ट सॉरी, आपको एरर्स के रूप में ऐसे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं, आ सकते हैं। अरे भाई, नाउन नहीं है, मैंने बता दो दिया। वाटर मतलब नाउन है अगर उसका मीनिंग है पानी, अगर वाटर का मतलब है पानी डालना, पानी देना, तो वर्ब बन जाता है, वर्ब बन जाता है, ठीक है। जो टीम है अभी थोड़ा सा ना, कल मैं डलवा दूंगा 25, कल नहीं परसों तक मैं 250 क्वेश्चन जो है फिक्स्ड प्रेपो की शीट में आपको परसों तक दे दूंगा, ठीक है, प्रॉमिस परसों तक दे दूंगा। परसों तक का वेट कर लीजिए, टीम किसी और बुक्स वगैरह में बहुत ज्यादा बिजी है ना। बुक्स आज लास्ट है, आज टीम फ्री हो जाएगी बुक्स वगैरह में, तब चले जाएगी, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, अगर मेन वर्ब में आईएनजी है,
अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो आईएनजी को बी आईएनजी में शिफ्ट करो, क्योंकि जिद्दी लेडी V3 में जाएगी, जिद्दी लेडी V3 में जाएगी। द वर्क हैज कंप्लीटेड, वर्क हैज कंप्लीटेड, आई हैव डन माई क्लास, आई हैव डन माई क्लास या आई हैव डन माई वर्क लिख लो। इजी एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन मैंने कर लिया है, माई वर्क मेरा काम। आई ने एक्शन किया तो आई हैव के बाद V3। मेरे भाई द वर्क हैज कंप्लीटेड, वर्क ने कंप्लीट कर दिया है। मेरे भाई वर्क ने कंप्लीट कर दिया है, वर्क कंप्लीट कर सकता है या वर्क को कंप्लीट किया जाएगा। सबसे ज्यादा एरर अगर एक्टिव पैसिव वॉइस से आते तो हैज हैव से आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसलिए मैंने हैज हैव से लिए हैं। क्या वर्क कंप्लीट कर सकता है? वर्क को कंप्लीट किया जाएगा, वर्क कंप्लीट नहीं कर सकता, वर्क को कंप्लीट किया जाएगा, वर्क को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई होगा वर्क हैज कंप्लीटेड नहीं, वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। काम को पूरा किया जा चुका है, काम को पूरा किया जा चुका है। वर्क हैज बीन, हैज के बाद BEING। ओए होए होए होए, कहां से पढ़िया है भाई तुम, कहां से पढ़िया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिस चैप्टर हैज टॉट, दिस क्वेश्चन दिस चैप्टर हैज टॉट, दिस चैप्टर देखो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, हैज हैव के बाद V3 एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस मतलब सब्जेक्ट ने एक्शन किया, चैप्टर ने पढ़ा दिया है। देखो आई हैव ईटन मैंने खा लिया है, चैप्टर है स्टॉप, चैप्टर ने पढ़ा लिया है। क्या चैप्टर पढ़ा सकता है? ये चैप्टर को पढ़ाया जाएगा, चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। बाई लगा के मी लगाओ ना लगाओ चल जाएगा, मैं उस पे भी आऊंगा, उस पे भी आऊंगा। यहां ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बाई लगा के ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे तो वो गलत नहीं है, गलत नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर मेरे भाई चैप्टर ने पढ़ाया है, चैप्टर को पढ़ाया गया है। आप बोलोगे जी चैप्टर को पढ़ाया गया है, चैप्टर एक्शन नहीं कर सकता, चैप्टर तो एक्शन को रिपीट रिसीव कर सकता है। तो मेरे को तो पैसिव वॉइस बनानी पड़ेगी। पैसिव वॉइस में हैज हैव वाले में बीन चिपकाते हैं, बीन। तो मेरे भाई हैज बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 पैसिव वॉइस जिद्दी लेडी, पैसिव वॉइस जिद्दी लेडी। बात समदन में आ रही है। बनानाज हैज नॉट ईटन। अब एक बात बताओ, मैंने बोला आई हैव नॉट ईटन बनानास। मैंने देखो सब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, हैज हैव के बाद V3 मतलब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। आई ने एक्शन किया है खाने का, आई हैव नॉट ईटन बनानास, मैंने केले नहीं खाए हैं, मैंने केले नहीं खाए हैं। सब्जेक्ट ने एक्शन किया खाने का, आई एक्शन कर सकता है खाने का, कर सकता है। अब बनानाज नो हैज नॉट V3 सेंटेंस एक्टिव वॉइस, केले ने नहीं खाए हैं। अब केला कुछ खाएगा क्या? केला को खाया जाएगा? केला कुछ खुद खाएगा, केले को खाया जाएगा। आप बोलोगे जी बनाना एक्शन नहीं कर सकता, बनाना थोड़ी ना एक्शन कर सकता है, बनाना तो एक्शन को रिसीव कर सकता है, बनाना को नहीं खाया गया है ये बोलना चाह रहा होगा। तो बनानाज हैज नॉट बीन, बीन, बीन मेन वर्ब में आता है, नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले लगता है। बनानाज हैज नॉट हैव नॉट बीन ईटन, हैज नॉट बीन हैव नॉट बीन ईटन होगा जी। वर्क हैज बीन, सॉरी सॉरी इधर बीन लगेगा। अरे फीलिंग पे जाओ यार, तुम इतना मुझे घुमाते हो तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर मैं लिख ही सकता हूं ना। अब बाई मी लगाओ मत लगाओ, बाई मी तो कोई बात ही नहीं हो रही, किसने खाए ये फर्क नहीं है। केले किसने खाए ये मैटर नहीं करता, केले खाए गए या नहीं खाए गए ये मैटर करता है, खाए गए या नहीं खाए गए ये मैटर करता है ना। केले किसने खाए ये मैटर ही नहीं करता, केले किसने खाए। बात समझे मेरे भाई, बात समझे, हाँ हाँ बात समझे।
बात समझे? एक बार थम अप कर दीजिए। हाँ जी, हम समझ गए हैं। ये वाला कंसेप्ट अब हम समझ जाएंगे। देखो, एज यू आर सिक, जैसे कि तुम हो कमजोर। एज यू आर सिक, जैसे तुम हो कमजोर। ठीक है। यू हैव एडवाइज्ड रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज, तुम्हें फ्यू डेज का रेस्ट दिया गया है। रेस्ट दिया गया है। यू हैव एडवाइज्ड, तुमने दे दी है एडवाइस कुछ दिन के रेस्ट करने। एक बात बताओ, अगर तुम कमजोर हो, तुम कमजोर हो, तुम बीमार हो, तुम बीमार हो, तो तुम रेस्ट करने की एडवाइस दोगे, तुम्हें रेस्ट करने की एडवाइस दी जाएगी। तुम्हें रेस्ट करने की एडवाइस दी जाएगी। बताओ जी, क्या होगा? सर वॉइस मिसमैच हो रहा है। वॉइस चैप्टर का नाम भी है, मुझे लगा चैप्टर ही मिसमैच हो रहा है। आप मेरी आवाज को बोल रहे हो। ठीक है, आप मेरी आवाज को बोल रहे हो। अब बात को, सेंस को समझो, थोड़ा सा कॉमन सेंस। देखो, रूल के साथ साथ कॉमन सेंस हमें चाहिए। कॉमन सेंस हमें चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, तुम बीमार हो तो तुम रेस्ट के लिए बोलोगे, तुम्हें रेस्ट के लिए बोला जाएगा। तो मेरे भाई, एज यू आर सिक, जैसे कि तुम बीमार हो, तो यू हैव बीन एडवाइज्ड सम रेस्ट। सम रेस्ट, सम रेस्ट लिख लेना, है ना। टू टेक रेस्ट कर लेना यहां पे। रेस्ट नहीं, टू टेक रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। रेस्ट की जगह टू टेक रेस्ट। तुम्हें सलाह दी गई है कुछ दिन का आराम करने के लिए। बात समझे? बात समझे? इज इट क्लियर? क्या अब क्लियर है? क्या अब आपके ऊपर से ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की जो बहम आता है उसका असर उतर गया है? कहाँ पे एक्टिव वॉइस बनानी है, कहाँ पे पैसिव वॉइस बनानी है? ऐसे सेंटेंस में मैं मजबूर हूं जहां सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर सकता, काम कंप्लीट नहीं कर सकता, काम को कंप्लीट किया जाएगा। बुक नहीं लिख सकती, बुक को लिखा जाएगा। पेड़ पानी नहीं डाल सकते, पेड़ में पानी डाला जाएगा। बनाना को नहीं खाया जा सकता, बनाना नहीं खा सकते, बनाना को खाया जाएगा। चैप्टर नहीं पढ़ा सकता, चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। अगर तुम बीमार हो, तुम सलाह नहीं दोगे, तुमको सलाह दी जाएगी। ऐसे सेंटेंस में हमको पैसिव वॉइस बनानी पड़ेगी। हमारे हाथों में 9-9 चूड़ियां नहीं, 10-10 बेड़ियां लग जाएंगी पैसिव वॉइस बनाने के लिए। जी, आपका कमेंट पढ़ लिया, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब बात आ जाती है, जब वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हो तब हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। ठीक है, तब हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएं? अगर वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हो, आई सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है V2, सब्बो ऑब्जेक्ट, आरोज ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2। इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब दोनों ऑब्जेक्ट हैं, अब मैं कैसे बनाऊं? आई गेव सब्बो अ रोज, मैंने सब्बो को एक रोज दिया था, है ना, एक गुलाब दिया था। अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ मैं कैसे करूं? बताओ जी। भाई पाल जी, आप देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में, मैंने नहीं देखा उसमें कितनी एज मांगी है। मैंने नहीं देखा उसमें कितनी एज मांगी है, तो मैं आपको कैसे मिसलीड कर दूंगा, गलत गाइडेंस नहीं दे सकता। आप देख लीजिए आरपीएफ में कितनी एज मांगी है, किस डेट से मांगी है। अंकित सर ने वीडियो बनाई होगी, उसमें सब कुछ उन्होंने साफ साफ बताया होगा, एक बार वो वीडियो देख लीजिए। बताओ जी। टू टेक रेस्ट, रेस्ट एक नाउन है, तो टू टेक रेस्ट वर्ब बना दिया ना, टू टेक रेस्ट। अब देखो, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक मैं बना रहा हूं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब मैं ऑब्जेक्ट 1 से बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट 1 से मैं कैसे बनाऊंगा? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्बो, V2 वाला सेंटेंस वॉज वर्ब में जाता है, वॉज गिवन, वॉज वर्ब के बाद V3, जिद्दी लेडी V3 में। आरोज बाई मी, सब्बो वाज गिवन अ रोज बाई मी। अगर मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 2 से बनाता हूं,
ऑब्जेक्ट टू से बनाता हूं। देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाया सब्जेक्ट, V2 वाला सेंटेंस वॉज वर लगाया, हैज हैव के बाद V3, वॉज वर के बाद V3, फिर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लिया, बाई लगा के ऑब्जेक्ट बना दिया। अगर मैं बनाता हूं ऑब्जेक्ट टू से, ऑब्जेक्ट टू से, अब मैं दूसरी तरीके से बना रहा हूं, अब मैं आ रोज से बना रहा हूं। आ रोज वॉज गिवन, मैं टू प्रेपो लगाऊंगा, टू सब्बो बाई मी। दोनों सही हैं, ऑप्शन में दोनों में से कोई एक आएगा। अब बात आती है अगर दोनों आ जाए तो, अगर ऑप्शन में दोनों दे दिए हों तो मैं कैसे बनाऊं, तो मैं कैसे बनाऊं? बताओ जी, तो मैं कैसे बनाऊं? बताओ जी, तो मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा? दोनों ऑप्शन में है, दोनों एज इट इज दे दिए, आपने एलिमिनेट किया, दो ऑप्शन बच गए कि ये भी होता है ये भी होता है, तो मैं प्रायोरिटी दूंगा ऑप्शन वन को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाना वाला प्रायोरिटी में रहेगा। किसी को है नहीं दिक्कत? किसी को है नहीं दिक्कत? अगर दोनों ऑप्शन हैं तो मैं प्रायोरिटी इसको दूंगा, पहले वाले को। अगला क्वेश्चन है, सी गेव मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, सी गेव मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। देखो सब्जेक्ट वर्ब V2 वाला है, मी ऑब्जेक्ट है वन, और आ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑब्जेक्ट टू है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसका पहला बनेगा सी गिव में, मी का हो जाएगा आई वॉज गिवन आ ब्यूटीफुल गिफ्ट बाय हर, बाई हर। वैसे हंसी मजाक है, ना कोई गिफ्ट मिला है ना गुलाब दिया है, ये हंसी मजाक है, सोचेंगे। सी गेव मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, तो देखो जैसे ही मैंने मी को सब्जेक्ट बनाया तो मी का आई हो गया, V2 वाला वॉज लगाया, वॉज वर के बाद V3, आ ब्यूटीफुल गिफ्ट बाई लगा के सी का बाय प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस हर आ गया। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। दूसरा मैं कैसे बना सकता हूं, आ ब्यूटीफुल गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाई हर। अगर दोनों आ जाए तो प्रायोरिटी ऊपर वालों को देंगे, ऊपर वाले को देंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी हाँ। नहीं, भगवान से हमेशा दुआ करो वो हमको ना देने लायक बनाए, हमको भगवान देने लायक बनाए, ना कि लेने लायक। बताओ जी, इज इट क्लियर? अब आप कर लोगे, अब आप कर लोगे, दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है। हाँ तो सब बुक सी गिव मी, किस पिट जाओगे तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट तो एक ही सब्जेक्ट बनेगा ना, एक ही सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, ओके। भाई यहां ये वर्ब का ऑब्जेक्ट था, यहां प्रेपो का ऑब्जेक्ट बन गया, उसमें क्या दिक्कत है? अब आ जाते हैं, जब जब एक का हो और एक का अब देखो टाइपिस्ट की महानता, जब एक वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, और एक प्रेपो का ऑब्जेक्ट हो, ये लिखा था मैंने। अब आप समझ लो हमारे टाइपिस्ट महाराज, जब एक वर्ब का ऑब्जेक्ट हो और एक प्रेपो का ऑब्जेक्ट हो, तब हम किस प्रकार से बनाते हैं, तब हम किस प्रकार से बनाते हैं? सेंटेंस है आई गेव अ रोज टू सब्बो, उसी सेंटेंस से समझाऊंगा आपको, जो कंफ्यूजन ना हो। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जब कुछ हो जाइए आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम वही सेंटेंस रिपीट कर लेंगे।
वही सेंटेंस रिपीट कर लेंगे, वही सेंटेंस हम रिपीट कर लेंगे। आई गेव अ रोज टू सब्बो। अब देखो मैंने किस प्रकार से बनाया। आप बोलोगे जी आई सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है वी टू, आ रोज उसका ऑब्जेक्ट है, टू प्रेपो है, सब्बो उस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, सब्बो उस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है इसमें भी ऑब्जेक्ट दो ही, लेकिन एक प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, इस बार वर्ब के दो ऑब्जेक्ट नहीं है। पिछले वाले सेंटेंस में दोनों वर्ब के ऑब्जेक्ट थे। आई गेव सब्बो वर्ब का ऑब्जेक्ट है और आ रोज भी वर्ब का ऑब्जेक्ट है, दोनों वर्ब के ऑब्जेक्ट है। यहां पे ये वाला वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये वाला प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। इस टाइप के सिर्फ हम एक प्रकार से ही बना सकते हैं। हमेशा हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वर्ब के ऑब्जेक्ट से, प्रेपो के ऑब्जेक्ट से कभी नहीं बनता। आ रोज वॉज गिवन टू सब्बो बाई मी। किसी को है नहीं दिक्कत, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना दिया। वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो भाई खुशी खुशी बना दो वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ये तो प्रेपो का ऑब्जेक्ट था, प्रेपो के ऑब्जेक्ट से नहीं बनाते हैं, प्रेपो के ऑब्जेक्ट से नहीं बनाते हैं। सी गेव अ ब्यूटीफुल अ ब्यूटीफुल गिफ्ट लिख लेना यहां पे। सी गेव अ ब्यूटीफुल गिफ्ट टू मी, सी गेव अ ब्यूटीफुल गिफ्ट टू मी, सी गेव अ ब्यूटीफुल गिफ्ट टू मी। अब ये बोलोगे जी सी सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, आ ब्यूटीफुल गिफ्ट उसका ऑब्जेक्ट है, टू प्रेपो मी उसका ऑब्जेक्ट है, तो भाई इसको भी ऐसे ही बनाओगे, गेव अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, तो आ ब्यूटीफुल गिफ्ट वाज गिवन टू मी बाय हर। ये हो जाएगा। बात समझे? बात समझे? बताओ जी। अ ब्यूटीफुल गिफ्ट वाज गिवन टू मी बिल्कुल हो जाएगा। इस टाइपिस्ट को हमारे हवाले कर दे। आई सेंट सम मनी टू माई फ्रेंड। सेंट वी टू है, सब्जेक्ट वर्ब सम मनी उसका ऑब्जेक्ट, टू प्रेपो माई फ्रेंड उसका ऑब्जेक्ट, तो सम मनी वॉज सेंट टू माई फ्रेंड बाई मी हो जाएगा, बाई मी हो जाएगा। ठीक है भाई, ये वाली चीज क्लियर है? इज इट क्लियर? अब ये वाला आप कर लोगे। अब आ जाता है अब एक बात देखो, जब सेंटेंस में अनक्लियर सब्जेक्ट हो, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट क्लियर ना हो, तब मैं बाई लगा के, बाई लगा के प्रेपो नहीं लगाता हूं, बाई प्रेपो का यूज नहीं करता हूं, बाई प्रेपो का यूज नहीं करता हूं, बाई प्रेपो का यूज नहीं करता हूं। ठीक है, बाई प्रेपो का यूज नहीं करता हूं। जैसे बोला सी हेल्प्ड द पुअर, सी सब्जेक्ट है, हेल्प्ड वी टू है, द पुअर उसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो मैंने बोला द पुअर वॉज, द पुअर वॉज हेल्प्ड बाई हर। किसी को एनी दिक्कत? किसी को एनी दिक्कत? जी।
ओके। अगला क्वेश्चन है somebody helped the poor। इस बार मेरा somebody सब्जेक्ट है, helped V2 है, the poor उसका ऑब्जेक्ट है। तो the poor, जल्दी से क्वेश्चन देख के बता दो, गलती तो नहीं है इसमें कुछ। the poor was helped by somebody। क्या ऐसे बनाएंगे? बाई somebody नहीं लगाएंगे। यहां तक ही सेंटेंस सही होगा, यहां तक ही सेंटेंस सही होगा। शशिकांत शाबाश मेरे शेर, सुरेश कुशवाहा बहुत गजब, गगनपाल शानदार, महेश कुमार बहुत बढ़िया, ओमेगा जांगड़ बहुत गजब, सपना पटेल डूब मरो, झरना मंडी जी डूब मरो, आशीष कुमार बहुत शानदार जी, दीपांशु जी बहुत बढ़िया मेरे भाई, सुमन जी, मुंडा जी डूब मरो, मनीष तो फिर से आ गया, गौरव गौतम बहुत शानदार मेरे भाई, मंजीत कौल जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पूनम जी बहुत बढ़िया। बोलते हो ना कमेंट नहीं पढ़ रहे, कमेंट पढ़ के बता रहा हूँ, कमेंट पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ, नाम लेके, नाम ले लेके बता रहा हूँ। बताओ जी, बताओ। बहुत बढ़िया राहुल कुमार शाबाश मेरे भाई। मैंने बोला द प्लस द पुअर, द रिच, द नीडी, द एज्ड, द मीक, ये क्या होते हैं? द प्लस कुछ हमारे एडजेक्टिव होते हैं जो प्लूरल नाउन बन जाते हैं। तो द पुअर अपने आप में प्लूरल है, वॉज नहीं लेगा, वर लेगा, वर लेगा। हेल्प बाई सी तो कोई फिक्स पर्सन है ना, मैं सी बोल रहा हूं, सी बोल रहा हूं, तो मैंने बाई लगा के हर लगा दिया, सी के लिए तो मैंने बाई हर कर दिया, वो तो ठीक है। यहां पे भी वर आएगा, वर आएगा, है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अलग से पढ़ाया, एडजेक्टिव में अलग से पढ़ाया, उसके बावजूद अलग अलग सेंटेंस में 20 बार अलग से बता दिया, फिर भी तुम्हारे भेजे में नहीं घुसता, तो भाई तुम करते रहो गलतियां, चाहे वो कोई भी लड़का है लड़की है, खूब गलती करो। द पुअर के साथ तुम खूब वॉज लगाओ, तुम्हारा मन, ठीक है। द पुअर अपने आप में प्लूरल है, तो वर आया। हेल्प बाई समबडी हम नहीं लगाएंगे, बाई समबडी हम नहीं लगाएंगे। बताओ, इज इट क्लियर? अस्मिता कुमारी अब तो शर्म कर ले गुड़िया, अब तो मैंने बता भी दिया। द पुअर, द रिच, द मीक, द नीडी, द एज्ड, ये हमारे ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, इनके साथ द आर्टिकल लगने से प्लूरल कॉमन नाउन बन जाते हैं। द पुअर का मतलब है पुअर पीपल, द रिच का मतलब है रिच पीपल, द मीक का मतलब है मीक पीपल। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। याद रखा करो पुरानी बातें, बहुत जल्दी भूल जाते हो, बहुत जल्दी भूल जाते हो। कल उसने क्या कहा था वो तो नहीं भूलते तुम, ये तो नहीं भूलते तुम कभी भी, उसने क्या कहा था, उसने ऐसा कैसे कहा, ठीक है। इज इट क्लियर? अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। ऐसे ही मेरा ये है, इस वाले सेंटेंस में आप मुझे बताएंगे, इस वाले सेंटेंस में बताओ जी कैसे होगा। वन मस्ट रेस्पेक्ट वंस टीचर। अब जैसे आपका मन करे, टीचर्स वन सब्जेक्ट है, मस्ट वर्ब है, रेस्पेक्ट मॉडल भी वन है, वंस टीचर उसका ऑब्जेक्ट है। तो जैसा भी आपका मन करे, वंस टीचर्स, मॉडल मस्ट को मस्ट बी रेस्पेक्टेड होगा सही। बाई वन नहीं लगाएंगे, वन यहां पर कोई निश्चित नहीं है, तो वन नहीं लगाएंगे। अब आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में क्या दिया है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूं, टीचर्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड, अगर इतना लिख दे वो भी ठीक है, बाई वन नहीं लगाएंगे।
ठीक है, बात क्लियर है यार। वंस टीचर्स, किसी एक का एक टीचर हो सकता है, तुम्हें सिर्फ मेरी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, तुम्हें राहुल तेवतिया सर की, राहुल शर्मा सर की, बाकी टीचर नवीन सर की इनकी रेस्पेक्ट, अंकित सर की इनकी रेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए भाई। एक के बहुत सारे टीचर्स हो सकते हैं, वंस टीचर्स, किसी के बहुत सारे टीचर्स हो सकते हैं। ठीक है, बात सुन सुन गए, बात समझ गए हैं जी। अब क्वेश्चन है, ये तो पीवाईक्यू है, ये अगर कोई टीचर पढ़ाता है मन से दिल से, ये क्वेश्चन ना कराए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये सबसे पहले ये उसमें पढ़ाया जाता है स्पोकन इंग्लिश में, इस पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पीपल सब्जेक्ट है, स्पीक वर्ब है V1, इंग्लिश उसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब बाई पीपल आपको नहीं लगाना है, बाई पीपल आपको नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, बाई पीपल नहीं लगा। अगर चारों ऑप्शन में बाई पीपल लगा हुआ है तो क्या तुम क्वेश्चन छोड़ दोगे? अगर चारों ऑप्शन में बाई पीपल लगा हुआ है तो जो सही हो उसे सेलेक्ट कर लेना। मतलब हमको देखना है ऑप्शन, ऑप्शन में अगर दो ऑप्शन है, एक में बाई पीपल है, एक में बाई पीपल नहीं है, तो मैं जिसमें बाई पीपल नहीं है उसको प्रेफरेंस दूंगा। अगर चारों ही ऑप्शन में बाई पीपल लगा हुआ है तो फिर तो मेरे को जो सही बाकी कंडीशंस पे ठीक होगा उसको मेरे को सेलेक्ट करना होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर मेरे भाई? अब ठीक है, ओके। और एक ऐसा ही छोटा सा ही कंसेप्ट है, इसे और समझ लो। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कंप्लीटली अच्छे से समझने हैं, अगर मैं सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता, 2 क्लास में मैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस खत्म कर देता, मात्र 2 क्लास में। अब से पहले जितने भी मैंने बैचेस पढ़ाए हैं ना, पिछला वाला निर्माण बैच छोड़ दो, तो सब में मैंने 2 क्लास में, इवन मैंने एससीएम बैच में यूट्यूब पे सिर्फ 1.5 घंटे में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करा के उसकी प्रैक्टिस भी करा दी थी, और क्वेश्चन तब भी नहीं रुकेगा, क्वेश्चन नहीं रुकेगा तब भी। ठीक है, तब भी नहीं रुकेगा। लेकिन अगर आपको अच्छे से समझना है, कॉन्फिडेंस रखना है, हो सकता है आगे आपको भी अपने बच्चों को पढ़ाना पड़े, या क्वेश्चन आजकल ना थोड़ा सा एकेडमिक इंग्लिश की तरफ जा रही है एसएससी। ठीक है, तो हमको थोड़ा अच्छे लेवल से पढ़ना है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी, हमारे पास बहुत टाइम है। मैंने बोला एनी वन का यूज हम नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में नो बडी या नो वन आ जाए, नो बडी या नो वन आ जाए, तो हम उसको कैसे बनाते हैं? उसको कैसे बनाते हैं? हम नॉट को प्लस एनी बडी या एनी वन से बनाते हैं। क्वेश्चन है, नो वन लव्स मी, मुझे कोई प्यार नहीं करता। एक तरफ लड़कियां हैं, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, डूब के मर जा, ये सोच है, तो इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं। एक तरफ लड़के होते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, नो वन लव्स मी, नो वन लव्स मी। अब देखो, नो वन लव्स, लव्स V1 है मेरे भाई, मी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, तो मी आके सब्जेक्ट बन जाएगा। आई लव्स V1 वाला इजेमार में बदलता है, इजेमार में बदलता है, इजेमार में बदलता है, तो आई के साथ एम आ जाएगा। अब मैं यहां पे नो वन हो, नो बडी वाला हो, नॉट से बनाता हूं, नॉट, इजेमार के बाद V3 लव्ड बाई, और नो वन को एनी बडी में बदल दूंगा, एनी वन में, नो वन को एनी वन में, नो बडी को एनी बडी में। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बताओ जी। जी धन्यवाद जी। बताओ, क्लियर है जी? बताओ जी। बताओ, चीजें जरूरत से ज्यादा हो रही है तो और क्या बोले जी। हाँ, बिल्कुल, ये भी अच्छा आइडिया है जी कुमार जी। बुढ़ापा किसने दे।
अब ये वाला क्वेश्चन है, नोबडी हेल्प्ड हर, किसी ने उसकी मदद नहीं की। नोबडी सब्जेक्ट है, हेल्प्ड V2 है, हर उसका ऑब्जेक्ट है, हर का हो जाएगा C। वाज, अब इस बार V2 वाला सेंटेंस है तो वाज वर्ब में, वाज नॉट हेल्प्ड बाई। अब यहां पे नोबडी को मैं एनीबडी में बदल दूंगा। आप बोल दो जी नोबडी एनीबडी तो सेंटेंस में बाई लगा के नहीं बनाते हैं, लेकिन इस टाइप के में बना सकते हैं, लगा सकते हैं, इस टाइप के में हम लगा सकते हैं, बना सकते हैं। आज मैंने आपको बताया कहाँ पे हमें एक्टिव वॉइस का यूज करना है, कहाँ पे मैं मजबूर हूँ पैसिव वॉइस का यूज करने के लिए। फिर मैंने आपको बताया सिंगल ऑब्जेक्ट वाले को कैसे बनाते हैं, फिर मैंने आपको बताया डबल ऑब्जेक्ट वालों को कैसे बनाते हैं, फिर मैंने आपको बताया नोबडी नोबन वालों को कैसे बनाते हैं। बताओ जी, ठीक है। सी वॉज नॉट हेल्प बाई एनीबडी। अब कई बार एनीबडी हो भी सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। अब जैसे कि फिर मैं आपको सारा रिवीजन करा दूं, तो V1 वाला बनता है इज MR में, V2 वाला बनता है वॉज वर में, हैज हैव हैड वाला हेड वाले को बनाते हैं बीन लगाकर, वर्ब में ING को लगाते हैं, वर्ब में ING को बनाते हैं BEING से, BEING से। मॉडल्स को बनाते हैं, मॉडल्स को बनाते हैं BE से। और जिद्दी लेडी हमेशा V3 में, जिद्दी लेडी पैसिव वॉइस V3, जिद्दी लेडी पैसिव वॉइस V3, जिद्दी लेडी पैसिव वॉइस V3। बस 5 बातें, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस खत्म। उससे अलग 10 में से 7 क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, 7 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन जो है उसमें से एक मैंने आपको बढ़ा दिया है। कल मैं आपको इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा, 3 प्रकार के इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। उसके बाद कल मैं आपको इन्फिनेटिव का एक टाइप पढ़ा दूंगा, और परसों मैं आपको इन्फिनेटिव का 2-3 टाइप पढ़ा के परसों हमारे नरेशन खत्म हो जाएंगे। 4 क्लास नरेशन की लगेंगी। उम्मीद आपको सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे शाम को वोकैबुलरी सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।